जो सरकार चाहेगी वही होगा। के पाठक जी एकमात्र अधिकारी हैं और उनकी सीमा है और सरकार जनहित में ही कोई फैसला लेती है और प्रशासन को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। हम लोग सरकार के स्तर से भी इसका प्रयास होगा। आप चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी हो रही है तो उसको लेकर स्कूल के टाइमिंग में बदलाव हो, बच्चों की छुट्टियां हो। आप कह रहे हैं कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार जो है वो कठपुतली बनी हुई है, नीतीश कुमार की कुछ नहीं चली है, बिहार में सिर्फ अफसरशाही चल रही है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं लेकिन होता नहीं, उसकी बात कौन सुन रहा है? अरे वो तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी ने क्या किया है ये तो किसी से बातें छिपी भी नहीं है कि कैसे वो सत्ता संरक्षित गुंडों को पाला करते थे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार में स्कूल टाइमिंग में हुए बदलाव को लेकर के शिक्षा व्यवस्था काफ़ी सुर्खियों में था। के पाठक को लेकर के लोग तमाम तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन इसी बीच आज खबर आ रही है कि शेखपुरा में लगभग दर्जनों छात्र बेहोश हो गए। इसके बाद अब शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ग्रामीण जो है स्कूल का बहिष्कार कर रहे हैं। के पाठक का जो है किरकिरी बिहार में हो रहा है। यही तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर जी हैं। क्या कहेंगे के पाठक के फरमान को लेकर के? लगातार जो है बिहार में अब कहा जा रहा है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं। आज खबर भी आ गई है शेखपुरा में 16 बच्चे लगभग जो है वो बेहोश हो गए हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में जो शैक्षणिक तौर पर जो कार्यक्रम चलते हैं, पाठ्यक्रम जो लोगों के चलते हैं, उसमें दो अवकाश तो होते ही होते हैं। एक ग्रीष्मावकाश और दूसरा जब ठंड में होता है। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल में लोगों को परेशानियां हैं और इसको लेकर निश्चित रूप से प्रशासन और शासन दोनों ही छुट्टी को लेकर अपने शेड्यूल जारी करेगी और करना भी चाहिए। उस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए हमारी सरकार इस ओर ध्यान देने का कार्य करेगी। लेकिन आपको लग रहा है कि किसी की चलेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्कूल टाइमिंग के बदलाव को लेकर के कई बार कह चुके हैं, लेकिन के पाठक के आगे उनकी भी नहीं चल रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि स्कूल टाइमिंग में बदलाव होगा या छुट्टी होगी? आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल, इससे हम लोग सहमत हैं कि स्कूल के टाइमिंग में बदलाव होना चाहिए या फिर छोटे बच्चे के लिए स्कूल अगर बंद की आवश्यकता है, जैसे कि भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उस ओर सरकार का ध्यान है और जो सरकार चाहेगी वही होगा। के पाठक जी एकमात्र अधिकारी हैं और उनकी सीमा है और सरकार जनहित में ही कोई फैसला लेती है और उस फैसले को मानना एक अधिकारी का कर्तव्य होता है और दायित्व भी होता है। आप कह रहे हैं कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार जो है वो कठपुतली बनी हुई है, नीतीश कुमार की कुछ नहीं चली है, बिहार में सिर्फ अफसरशाही चल रही है। नीतीश कुमार तो बोलते हैं लेकिन होता नहीं, उसकी बात कौन सुन रहा है? अरे वो तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी ने क्या किया है ये तो किसी से बातें छिपी भी नहीं है कि कैसे वो सत्ता संरक्षित गुंडों को पाला करते थे और भू माफिया, बालू माफिया, उसको कैसे वो आगे बढ़ाने का काम करते थे और उनकी क्या चलती थी, कहाँ चलती थी, ये सब लोगों ने देखा है। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, हर मोर्चे पर हम सफल हैं और जहाँ पर भी उचित निर्णय लेना होगा, उसकी ज़रूरत होगी, हम लोग लेने का कार्य करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि बच्चे का आखिर क्या होगा? जो बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, अगर बच्चे की खुदा न ऐसे हो कि मृत्यु हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? मैंने कहा ना, ये संवेदनशील विषय है। इस पर सरकार और प्रशासन इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और हर जिले के जिला पदाधिकारी को यह एक अधिकार होता है कि वो वहाँ छुट्टियों को वो तय कर सकें और प्रशासन को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। हम लोग सरकार के स्तर से भी इसका प्रयास होगा। आप चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी हो रही है तो उसको लेकर स्कूल के टाइमिंग में बदलाव हो, बच्चों की छुट्टियां हो, ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत रह सकें और लू के प्रकोप से बच सकें। राजनीतिक बातें कर लेते हैं। तेजस्वी यादव लगातार लालू यादव भी बोल रहे हैं कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आएगी तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। कैसे देखते हैं इसके बयान को? देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वयं जब मौका मिला तो संविधान को जिन्होंने खत्म करने का प्रयास किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम संविधान खत्म कर देंगे। अब मैं चर्चा करना चाहती हूँ, आप बताइए ना, यही राष्ट्रीय जनता दल यूपीए के शासनकाल में थी ना, साथ में कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस के विपक्ष में चुनाव लड़कर आज वो कांग्रेस के गोद में बैठ गई है। तो वो भी दौर देखा है लोगों ने। और जब इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लागू हुआ तो वो कौन सा संविधान को बचाने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जबकि लालू जी जब कह रहे हैं कि सारा का सारा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए, तो ये कौन से संविधान बचाने की बात है कर रहे हैं वो? जब वो कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के नेता राहुल जी जब कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो फिर हम संविधान को बदलेंगे, मुसलमानों को आरक्षण
आरक्षण देंगे। अरे उनको ये भी पता है कि आप कैसे दोगे आरक्षण, यानी कि आप खुद संविधान को बदल के आरक्षण देने की बात कर रहे हो। हमारा संविधान तो इस धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं करता है ना। तो फिर ये संविधान को कौन बदल चुका है, कौन बदलने के लिए प्रयासरत है और कौन बदलना चाहता है, ये तो उनके वक्तव्य से ही पता चलता है। दूसरी तरफ 10 वर्षों में हम लोग स्पष्ट बहुमत से केंद्र की सरकार में हैं। क्या कोई बता सकता है कि हम लोगों ने संविधान को कहाँ बदल दिया है? बल्कि हम लोगों ने तो संशोधन करके कुछ हम लोगों ने धारा 370 खत्म करके वहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक आम आवाम को चैन सुकून से जीने का मौका दिया है। 3 तलाक को खत्म करके हमारी सरकार ने मुसलमान बहनों के आंखों के आंसू पोंछने के काम किए हैं। श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर बहुसंख्यक समाज की आस्था को प्रबल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो हम बता दें कोई कि हम संविधान को कहाँ खत्म कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात करें, तेजस्वी यादव एक बड़ा लिस्ट जारी किए थे, प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखे थे, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि गुजरात में लगभग 25 मुस्लिम की जो उपजातियाँ हैं उनको वहाँ पर आरक्षण मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आरक्षण दे नहीं रहे हैं। जी 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 तेजस्वी जी को ट्वीट करने से पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए, लेकिन हम उनसे अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो खुद पूरी शिक्षा दीक्षा नहीं कर पाए हों तो उनसे हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। लेकिन कृपया भ्रम फैलाने का काम न करें। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट जब पूरे देश में लागू की गई थी तो उसमें से जब सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जब गणना की गई थी तो उसमें सभी धर्मों के लोग थे जो पिछड़े थे। उसमें से मुसलमान की वो जातियाँ भी थी जो कि आज उन्होंने लिस्ट जारी किया है। तो उस समय से वो जातियाँ गुजरात में ओबीसी का के आरक्षण का लाभ ले रही हैं। तो उन्हें थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए। ट्वीट खेलने से नहीं होता है, थोड़ा पढ़ लिख लें तेजस्वी जी, ये मैं उनसे यही आग्रह करूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे प्रीति शेखर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को अध्ययन करनी चाहिए, ट्वीट करने से कुछ भी नहीं होता है। हम लोग मुसलमान की अगर सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय की बातचीत करते हैं। परिणाम भी दिख रहा है। धारा 370 हमने हटाया, जहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग जो है अब अमन चैन से रहते हैं, और भी कई तरह के जिक्र किए हैं इन्होंने। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ करते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।